नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वरुण बेवरेजेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 111% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं, तो स्ट्रक्चरल तेजी आपको चलती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में 4-5% की गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर एक बुलिश स्टॉक में एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर हमें खरीदारी करनी चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रीटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 63.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर DII 1%, FII 25%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट अच्छा है। इंस्टीट्यूशंस में DIIs का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है, DIIs की होल्डिंग भी कम हो रही है, FIIs की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो जितना माल ये लोग बेच रहे हैं FIIs एब्जॉर्ब करते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 55 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो 22 का है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। अगर 50-60 के PE रेशियो पे कोई FMCG स्टॉक ट्रेड करता है तो उसे हम डिसेंट वैल्यूएशन मान सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले एक साल से कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। रिसेंटली यहां पर एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक उससे रिट्रेस्ट करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब तक नहीं टूटा है। डेली RSI 38 का लेवल है। मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो सपोर्ट नजर आता है 1200 के करीब है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल ये बेस बनाकर नीचे आया है, तो 1300 का लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा जो सपोर्ट है, यहां पर भी 1100 से करके 1150 ये जोन एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट यहां से देखने को मिला था। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1400 का रेजिस्टेंस नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल्स नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर 2 महीने पॉज लिया, ब्रेकआउट हुआ, तेजी आई और ये रेजिस्टेंस हो चुका है। तो सेम लेवल्स आपको यहां पर नजर आते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 1000 रुपये का लेवल हो जाता है। अगर ये 1000 रुपये पे सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तब तक स्ट्रक्चरल बेसिस पे बुलिश रहेगा, लेकिन बाय चांस इसके नीचे आता है तो स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो 1000 रुपये का लेवल मंथली चार्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। पहले भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्रैश हुआ, रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद तो स्टॉक एकदम से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है। पर्टिकुलरली 2022 में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। 2022 में ये स्टॉक 600 के करीब ट्रेड करा था। 600 से आपको ये 1500 तक जाता हुआ नजर आया। अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन चार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, स्टॉक ने एक रेंज में ट्रेड किया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ और फिर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर गया, अच्छे रिटर्न्स बना दिए, डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या नज़र आती है चार्ट को देखकर, कि एक तो है भाई स्ट्रक्चरल तेज़ी तो चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चार्ट तो मजबूत है, उसमें अभी तक कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन चार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो चुका है। तो फिलहाल हम कर क्या सकते हैं, एक बार हम यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल तेजी कब तक चलेगी हम बता नहीं सकते हैं, ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए अटेम्प्ट यहां पर हम कर सकते हैं। किस प्रकार से हमारा अटेम्प्ट रहेगा, हमने जो सपोर्ट्स देखे हैं वीकली चार्ट पे 1100 से करके 1200 का एक ओवरऑल जोन हमें नजर आता है, जो कि एक सपोर्ट की तरह है। तो यहां पर अगर आपको स्टॉक कुछ प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आए तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं 1400 के लिए, और पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 50% की क्वांटिटी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा
1100 के थोड़ा नीचे रहेगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली मिल जाएगा। अगर आप 1400 का भी टारगेट अज्यूम करते हैं पोजिशनल ट्रेड में भी, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई पड़ती है VBL में स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। देखिए अगर स्टॉक यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है और ऊपर निकल जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं कि ले लिया, फिर से ऊपर चला गया, लेकिन अगर ऊपर चला गया मतलब ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 1600-1700 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप उस हिसाब से आप ट्रेल भी कर सकते हैं और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब स्टॉक थक जाता है, मतलब मंथली चार्ट पे हमने देखा कि चार्ट अभी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में बुलिश तो है इसलिए बाइंग तो इमर्ज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से आपको कुछ इस प्रकार से नीचे आता हुआ नजर आता है, कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, चैनल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा कम हो चुका है, स्टॉक अभी टाइम करेक्शन में जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक आध अटेम्प्ट आप करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि जब भी मंथली चार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो बहुत ज़्यादा देखिए हमें जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि यहाँ पर टेक्निकली काम करें, तब जब तक ये जो स्ट्रेच है चार्ट का वो कम नहीं हो जाता है। क्योंकि मार्केट का उसूल है साइडवेज जाएगा फिर ट्रेंड आएगा, साइडवेज जाएगा फिर ट्रेंड आएगा, कंटिन्यूस ट्रेंड में स्टॉक नहीं जा सकता है और ऑलरेडी 1 साल से स्टॉक हमें ट्रेंडिंग नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी ना करें, मैं तो प्रेफर करूंगा अगर आपको इंटरेस्ट है ही स्टॉक में आप पोजिशनल ट्रेड फिलहाल कीजिए। फिलहाल यहाँ पर बाय ऑन डिप्स गिरता जाएगा खरीदते जाएंगे, वो स्ट्रेटेजी अभी नहीं अपनानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यही कर सकते हैं, एंट्री क्राइटेरिया सेम रहेगा, प्राइस एक्शन पे खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जब तक मोमेंटम अच्छा चल रहा है आप यहाँ पर कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम टूटता हुआ नजर आता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक डिफाइंड लॉस के साथ आप यहाँ पर निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।